जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान में तहरीके तालिबान का अपनी सरकार की घोषणा करना ये उसी तरह से है जैसे 1990 के दशक में तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपने कब्जे की घोषणा कर दी थी। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपनी सरकार घोषित कर तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान की संप्रभुता को सीधे चुनौती दी है। तहरीके तालिबान ने रक्षा मंत्रालय की कमान मुफ्ती मुजाहिम को दी है। मुजाहिम अमेरिकी विदेश मंत्रालय की आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। टीटीपी ने रक्षा मंत्रालय को उत्तर और दक्षिण जोन में बांटा है। नॉर्थ जोन में पेशावर, मलकंद, मर्दन, गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है, जबकि साउथ जोन में डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट और झोब इलाके शामिल हैं। इस्तिशादी फोर्स भी रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है, जिसमें फिदाइन हमलावरों का एक पूरा बेड़ा शामिल है। इस बीच तहरीके तालिबान के सरकार गठन के ऐलान से सरकार में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हाई प्रोफाइल इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में पाकिस्तानी सेना के तीनों चीफ शामिल थे। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है। ये वही संगठन है जिसने साल 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया था। 132 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। टीटीपी अफगानिस्तान के तालिबान संगठन से पूरी तरह से अलग है। इसे स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। तालिब का मतलब होता है छात्र, जिसमें 13 अलग अलग आतंकियों का समूह शामिल है। इसका गठन साल 2007 में हुआ था। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इसका गठन किया गया था। टीटीपी अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर सक्रिय है और टीटीपी का मकसद पाकिस्तान के जनजातीय इलाकों को आजाद कराना है। इसका मकसद पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून को लागू करना भी है। टीटीपी के नेता पाकिस्तान में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना की बात भी अक्सर किया करते हैं। उत्तर भारत में नया साल अपने साथ ठंड की एक नई लहर को लेकर आया है। राजधानी दिल्ली में नया साल शुरू होते ही ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पहले ही तापमान में गिरावट की आशंका जताई थी। नए साल के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के हर की पौड़ी पर स्नान किया। ठंड और कोहरे के बीच कई लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। नए साल के पहले दिन आज कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में खास सजावट की गई। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के दरबार में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सुबह से ही जारी भक्तों की भीड़ को देखते हुए पूरी प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अमृतसर में भी नए साल के मौके पर लोगों ने स्वर्ण मंदिर में अरदास की। सुबह सरोवर में कई श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और सुख शांति की कामना की। नए साल के अवसर पर चर्च में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में लोगों ने प्रार्थना की। नए साल की दस्तक के साथ ही कोरोना के मोर्चे पर भारत के लिए एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर भी आ गई है। अमेरिका में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू करने वाला नया सब वेरिएंट भारत में भी मिला है, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और यह अब तक मिले कोरोना के सभी वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस पाया गया। इसी वजह से भारत की चिंता बढ़ गई। बताया गया कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का नाम XBB.1.5 है, जिसका भारत में पहला मरीज गुजरात में मिला। अमेरिका में कोरोना के 40% से ज्यादा मामलों में XBB.1.5 के केस सामने आए हैं। चूंकि ये वेरिएंट BQ.1 वेरिएंट की तुलना में 120% तेजी से फैलता मिला, इसीलिए इसे सुपर वेरिएंट भी कहा गया। चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी मिली कि इस वेरिएंट के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई। अब गुजरात के मरीज में कोरोना का ये नया वेरिएंट कैसे पहुंचा, ये जानने की कोशिश तो हो ही रही है। साथ ही विशेषज्ञ ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भारत में इस वायरस का कितना असर होगा। एक तरफ अमेरिका में कोरोना को बेकाबू करने वाले वायरस के गुजरात में मिलने से देश की चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ नए साल के जश्न के तरीके ने भी लोगों की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तमाम अपील के बावजूद नए साल के स्वागत में पार्टी और जश्न का ऐसा धमाल मचा जिसने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। जश्न के दौरान न कहीं मास्क दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा तब हुआ जब प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकारों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बार बार सावधानी बरतने पर जोर दिया। पार्टी करें, पार्टी सावधानी से करें। मैंने 2 चीजें इसमें निकाली हैं अभी। पार्टी का जो ड्रेस कोड है उसमें मास्क को शामिल कर लीजिए, और हम लोग कहते हैं बिहेव योरसेल्फ, तो बिहेव योरसेल्फ का मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसमें दाखिल कर ली। लेकिन जिन्हें इस तरह की चेतावनियों को नजरअंदाज करना था, उन्होंने अपनी मनमर्जी ही की। लेकिन नए साल के जश्न के दौरान बरती गई ऐसी लापरवाहियां देश पर कितनी भारी पड़ती हैं, इसका पता तो कुछ दिनों के बाद चलेगा। लेकिन इससे पहले चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े अब सामने आने लगे।
क्योंकि हर बीतते दिन के साथ देश में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे और कुछ दिन पहले तक 100 से कम नए मरीज मिलने का आंकड़ा जब 3 अंकों में पहुंचा तो इसके बाद उसे 200 को पार करने और इस स्तर पर बने रहने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ताजा आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 265 नए मरीज मिले हैं और इस दौरान इसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 केरल के और 1 कर्नाटक के मरीज बताए गए। कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट 0.17% दर्ज किया गया, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.15% आंका गया। पिछले 24 घंटे में कोविड का पता लगाने के लिए 1,57,671 टेस्ट किए गए। अच्छी बात यह रही कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.80% हो गया। ये सच है कि इस वक्त देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन डरा नहीं रहे। लेकिन अब डरना जरूरी है, क्योंकि भले ही चीन में बीमारी को बेकाबू करने वाले वायरस से भारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका में कोरोना फैलाने वाला सब वेरिएंट नुकसान पहुंचाएगा या नहीं, इसका आकलन होना अभी बाकी है। और डर की बात यह है कि कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट गुजरात में मिला है। अमेरिका के कई शहरों में इसी XBB.1.5 वेरिएंट ने कोरोना को बेकाबू कर दिया, जिसे इम्यून सिस्टम को चकमा देने में अब तक का सबसे तेज वेरिएंट पाया गया है और जो इंसान की कोशिकाओं पर हमला करने में अब तक का सबसे घातक वेरिएंट भी है। अमेरिका के XBB और BQ वेरिएंट की तुलना में इसके इन्फेक्शन की रफ्तार कई गुना ज्यादा है। BQ.1 के मुकाबले XBB.1.5 के इन्फेक्शन की रफ्तार 120% ज्यादा है और इस वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा मिली है। तो कोरोना को लेकर चिंता बढ़ रही है। जाहिर है कोरोना को लेकर अब किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से अब देश में जगह जगह सख्ती बढ़ने लगी है, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी वजह से देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कराया जाने लगा, जिसकी झलक दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखी, जहां भीड़भाड़ को काबू किया जाने लगा और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता नजर आया। 2 साल पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जो निशान लगाए गए थे वो फिर से नजर आने लगे और सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई। इसके अलावा वो सख्ती भी शुरू हो गई जिसका जिक्र देश के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही किया था। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा था अब उसे लागू कर दिया गया है। सरकार ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और बैंकॉक से आने वाले सभी फ्लाइट्स के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट यात्रा से पहले ही पोर्टल पर डालनी जरूरी है। इसके अलावा विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों में करीब 2% के रैंडम टेस्ट का सिलसिला भी जारी है। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है। एक जूनियर कोच की शिकायत पर उनके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, जिसके बाद संदीप सिंह ने सफाई दी और दावा किया कि उनकी छवि खराब करने के लिए झूठा आरोप लगाया गया। एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को खराब करने के लिए और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है। संदीप सिंह ने जांच पूरी होने तक खेल विभाग का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया है। नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूं और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। दरअसल संदीप सिंह के खिलाफ एक जूनियर महिला कोच ने छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शिकायत की थी। पीड़िता का आरोप है कि मंत्री ने उसे अपने घर बुलाया और छेड़छाड़ की, जिसके बाद वो किसी तरह वहां से निकली। महिला की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उसमें उनको अलेज किया था, तो उस पर चंडीगढ़ पुलिस के 26 पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की है। संदीप सिंह के खिलाफ पीछा करने, यौन प्रताड़ना और डराने धमकाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। इस बीच पुलिस ने मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच का भरोसा दिया है।